नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेके आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आई। 40 से 70 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में लोगों के चेहरे पे हंसी लाने वाली टुनटुन याद है आपको? उन्होंने कई फिल्मों में अपनी दमदार कॉमेडी से रंग जमाया है। रियल लाइफ में वो लोगों को जितना हंसाया करती थी, उनकी रियल लाइफ उतनी ही दर्द भरी और खौफनाक रही थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई ऐसे स्टार्स हैं जो अपने दौर से लेकर अब तक कहीं न कहीं लोगों के जहन और यादों में बसे हुए हैं। भले ही आज वो हमारे बीच हों या ना हों, लेकिन फिर भी उनकी कुछ धुंधली धुंधली यादें मौजूद हैं। वैसे तो आज के दौर में इंडस्ट्री में मेल कॉमेडियंस काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन फीमेल कॉमेडियंस के कुछ ही नाम जहन में मौजूद हैं। आज हम आपको बॉलीवुड की पहली फीमेल कॉमेडियन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको शायद आप सभी जानते हो, क्योंकि उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। आप सभी को टुनटुन याद है, जो फिल्मों के जरिए आप सभी के चेहरे पे मुस्कान ले आया करती थी। जी हाँ, वही मोटी सी एक्ट्रेस जिनकी दमदार एक्टिंग और कॉमेडी से फिल्म का मज़ा 4 गुना बढ़ जाता था। टुनटुन ने 40 से 70 के दशक तक बॉलीवुड पे राज किया है। उस दौर में एक आधी ऐसी फिल्में होंगी जिनमें उनका किरदार नजर नहीं आया, वरना हर फिल्म में वो भले ही साइड एक्ट्रेस के तौर पे नजर आती थी, लेकिन उनकी कॉमेडी फिल्म में आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी। फिल्म में उनका छोटा सा किरदार ही लोगों के चेहरे पे हंसी ले आता था। उन्होंने एक कॉमेडियन के तौर पर अपना खूब नाम कमाया। अपने बेहतरीन एक्सप्रेशन और कॉमिक टाइमिंग के चलते टुनटुन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लेकिन ये बात शायद ही उनके फैंस जानते होंगे कि पर्दे पर सबको हंसाने वाली टुनटुन की असल जिंदगी बेहद दर्द भरी थी। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म साल 1923 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बचपन से काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे। बताया जाता है कि टुनटुन जब छोटी थी तभी उनके माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या जमीनी विवाद के चलते कर दी गई थी। अपने एक इंटरव्यू के दौरान टुनटुन ने बताया कि जब मैं 2.5 साल की थी तो मेरे माता पिता गुजर गए थे। इसके कुछ समय बाद मेरे भाई को भी मार दिया गया था और तब मेरी उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की थी। परिवार का साथ छूटने के बाद उन्होंने बेहद गरीबी में दिन काटे। किसी तरह वो वहाँ से भागकर मुंबई आ गई। यहाँ वह सीधे म्यूजिक कंपोजर नौशाद के घर पहुँची और उनसे कहा, मैं गाना जानती हूँ, आप मुझे काम दीजिए, नहीं तो मैं समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद नौशाद ने उन्हें मौका दिया, लेकिन कुछ खास सफलता न मिलने पर नौशाद ने उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी और दिलीप कुमार की फिल्म बाबुल में काम दिलवा दिया। यहीं से उनका नाम उमा देवी से टुनटुन पड़ गया और साल 2003 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी एक और मज़ेदार खबर। ऐसी ही मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।